नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो बिंदु है काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय यूजीसी नेट, विभिन्न राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी के परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहला बिंदु है कि काव्य शास्त्र को किन अन्य नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि काव्य शास्त्र जो है विभिन्न नाम अलंकार शास्त्र, साहित्य विद्या, साहित्य शास्त्र, क्रियाकल्प और सौंदर्य शास्त्र विभिन्न नामों को धारण करता है। काव्य शास्त्र को हम अन्य नाम भी रख सकते हैं, अलंकार शास्त्र, साहित्य विद्या, साहित्य शास्त्र, क्रियाकल्प और सौंदर्य शास्त्र। ये किसी मनमाने तरीका से रखा गया नाम नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इस पर जब काम किया, इसके विभिन्न पहलुओं को देखा तो ये नाम दिया। आगे हम लोग देखेंगे कि किस व्यक्ति ने कौन सा नाम दिया, क्यों दिया। पहले बिंदु में देख लिए कि काव्य के स्वरूप को विवेचना करने वाले शास्त्र को हम लोग काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य के स्वरूप को विवेचना करें, न कि काव्य है वो। काव्य जैसे हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ लिए, रघुवंशम पढ़ लिए, ये सब काव्य है, लेकिन यह काव्य किस प्रकार का होना चाहिए इसकी चर्चा जहाँ हो वह होता है काव्य शास्त्र। और इस शास्त्र के अन्य नाम हो गए अलंकार शास्त्र, साहित्य विद्या, साहित्य शास्त्र, क्रियाकल्प, सौंदर्य शास्त्र। इसमें कुछ नाम तो आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे, जैसे अलंकार शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र, लेकिन साहित्य विद्या, साहित्य शास्त्र, क्रियाकल्प, ये सब नाम आपको याद रखना होगा। खास करके क्रियाकल्प नाम हो सकता है कि आपको भूल जाए। अगला बिंदु है कि राजशेखर ने काव्य मीमांसा में, राजशेखर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है काव्य मीमांसा, और उस काव्य मीमांसा में क्या वर्णन है। अलंकार शास्त्र को वेद का सप्तम अंग घोषित किया गया है। सामान्य रूप से सभी जानते हैं कि वेदांग 6 है, लेकिन राजशेखर जी ने अपने काव्य मीमांसा में अलंकार शास्त्र को वेद का 7वां अंग माना है। तो 7वां अंग किसको माना जाता है? अलंकार शास्त्र को माना जाता है। कहाँ माना जाता है? राजशेखर ने काव्य मीमांसा में माना है, तो काव्य मीमांसा में माना जाता है। काव्य शास्त्र को साहित्य विद्या का नाम देने वाले आचार्य राजशेखर थे। अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि साहित्य विद्या भी एक नाम है, तो साहित्य विद्या नाम कौन दिया? तो साहित्य विद्या का नाम, साहित्य विद्या जो नाम दिया गया है वो आचार्य राजशेखर के द्वारा दिया गया है। राजशेखर ने साहित्य विद्या को और क्या क्या कहा है? तर्क, त्रयी, वार्ता तथा दंड नीति, इन 4 विद्याओं का सार कहा है। 4 विद्या जो है फेमस, तर्क विद्या, त्रयी विद्या, त्रयवेद तीनों आ गए, वार्ता कृषि और पशुपालन की जहाँ पर बातचीत की जाए, दंड नीति जहाँ पर राजनीति की बात की जाए, इन चारों विद्याओं का सार बताया है कौन? राजशेखर ने साहित्य विद्या को। और साहित्य विद्या किसको कहा है? काव्य शास्त्र को कहा है। काव्य शास्त्र के अन्य नाम क्या क्या है? अलंकार शास्त्र, साहित्य विद्या, साहित्य शास्त्र, क्रियाकल्प और सौंदर्य शास्त्र। एक बार देखें कि हम लोग क्या क्या देख लिए। सबसे पहले देखें कि काव्य शास्त्र के कौन कौन से नाम हैं। और काव्य मीमांसा में अलंकार शास्त्र को 7वां अंग बताया गया है वेद का, साहित्य विद्या भी इसकी एक संज्ञा है, और साहित्य विद्या चारों विद्याओं का सार है। इस प्रकार से राजशेखर कहते हैं। अगला बिंदु है कि काव्य शास्त्र के लिए अलंकार शास्त्र का प्रयोग करने वाले आचार्य भामह थे। आचार्य भामह जो है वो काव्य शास्त्र को एक संज्ञा दिए, जो संज्ञा है अलंकार शास्त्र। तो अभी साहित्य विद्या किसने दिया था? राजशेखर ने। और अलंकार शास्त्र किसने नाम दिया है? आचार्य भामह। आचार्य भामह आगे देखेंगे हम लोग कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भी हैं। और क्रियाकल्प नाम किसने दिया? तो डॉक्टर राघवन के अनुसार, राघवन ये बताते हैं कि भामह और दंडी से पहले इस शास्त्र का नाम प्रसिद्ध जो था वो क्रियाकल्प था। भामह और दंडी, अभी आज अलंकार शास्त्र के आचार्य प्रवर्तक आचार्य भामह है, इसके पूर्व में इसका नाम क्या था? क्रियाकल्प था। और ये कौन बताता है? राघवन, डॉक्टर राघवन जो है वो संस्कृत काव्य शास्त्र पर रिसर्च करने वाले हैं। बहुत से जानकारी इकट्ठा की उन्होंने, और जानकारी इकट्ठा करके समाज को ये बताया कि इस काव्य शास्त्र का प्राचीन नाम क्रियाकल्प है। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य शास्त्र का उपजीव्य व्याकरण है। आनंदवर्धन जो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वो मानते हैं कि काव्य शास्त्र का उपजीव्य क्या है? व्याकरण है। अर्थात व्याकरण तो वेदांग है, और उसी व्याकरण से ही काव्य शास्त्र का उद्भव हुआ है, ये मानते हैं ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन। काव्य शास्त्र जो है ध्वनि सिद्धांत, काव्य शास्त्र का ध्वनि सिद्धांत वैयाकरणों के स्फोटवाद से प्रभावित है।
क्योंकि वो ध्वनिवादी आचार्य है, ध्वनि के ही बारे में सब कुछ बताते हैं, ध्वनि की ही सबसे प्राथमिकता दर्ज कराते हैं कि ध्वनि ही सर्वोपरि है, और वो मानते हैं कि ध्वनि सिद्धांत जो है वो व्याकरण के स्फोटवाद से प्रभावित है, स्फोटवाद पे ही आधारित है। इसलिए वो कहते हैं कि काव्यशास्त्र का उपजीव्य व्याकरण है। ये आनंदवर्धन का मत है। अभी तक कुछ हम लोग काव्यशास्त्र के बारे में जान लिए। अब देखते हैं काव्यशास्त्र के जो संप्रदाय हैं वो कौन कौन संप्रदाय हैं और उसके कौन कौन आचार्य हैं, क्या क्या उसकी विशेषता है। काव्यशास्त्र के प्रमुख रूप से 6 संप्रदाय है। इस बात को याद रखिएगा, काव्यशास्त्र के कितने संप्रदाय हैं? प्रमुख रूप से 6 संप्रदाय। और वो 6 संप्रदाय कौन कौन है क्रमशः याद रखना होगा। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। क्रमशः याद रखने के लिए 3-3 का इसका जोड़ा बना लीजिए। 3-3 का एक बॉक्स बनाकर लिख लीजिए, याद कर लीजिए। रस, अलंकार, रीति एक साथ, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य एक साथ। इस प्रकार से 6 संप्रदाय के नाम आप याद कर लेंगे। अब बात आती है कि रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य के प्रवर्तक कौन है, कौन ऐसे विद्वान हुए जो रस संप्रदाय का प्रतिष्ठापन किए, अलंकार संप्रदाय का प्रतिष्ठापन किए। तो नीचे देखते हैं हम लोग कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भरत मुनि। याद रखना है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि। और अलंकार संप्रदाय के आचार्य कौन है? भामह। अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अलंकार शास्त्र संज्ञा दी, बताया कि नहीं काव्य शास्त्र अलंकार शास्त्र है, वो आचार्य कौन है? भामा है। और उनके साथ साथ उद्भट और रुद्रट जो है उन्हीं के मत को बाद में स्वीकार किए, लेकिन प्रवर्तक आचार्य भामा है। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। और वामन का जो रीति संप्रदाय है उसके अनुयायी बाद में कोई अन्य आचार्य तो नहीं हुए, लेकिन रीति को किसी न किसी रूप में सभी ने स्वीकार किया। वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कौन है? कुंतक है। वक्रोक्ति के आचार्य कुंतक है। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र है। तो 6 हम लोग जो अभी देखे थे संप्रदाय रस, यहाँ पर ऊपर वाले पंक्ति से देख करके आप आचार्यों के नाम बोलिए। रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामह, रीति वामन, वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि आनंदवर्धन, औचित्य हो गए क्षेमेंद्र। इस प्रकार से 6 जो है संप्रदाय हुए और उन संप्रदायों के प्रवर्तक आचार्य हुए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, संप्रदाय और उसके प्रवर्तक। अब बढ़ते हैं जो पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय, उसके तरफ। रस संप्रदाय नहीं रसादृते कश्चिद अर्थः प्रवर्तते। रस के बिना रसादृते कश्चिद अर्थः न प्रवर्तते। न यहाँ से लेंगे, रस के बिना कोई भी अर्थ प्रवर्तित नहीं हो सकता, कोई भी रस सामने स्पष्ट नहीं हो सकता है कि क्या वस्तुतः क्या कहा गया है। तो हर एक अर्थ में कोई न कोई रस है, यदि रस नहीं है तो वहाँ पर अर्थ प्रस्फुटित ही नहीं होगा। ये कौन कहता है? भरत मुनि के रस विषयक इस कथन के अनुसार रस के बिना कोई अन्य अर्थ प्रवृत्त नहीं हो सकता। भरत मुनि इस बात को मानते हैं कि रसादृते कश्चिद अर्थ न प्रवर्तते। अतः काव्य में रस की अनिवार्यता है। यदि आप चाहते हैं कि काव्य से अर्थ निकले तो रस को आपको मानना ही पड़ेगा, बिना रस का कोई अर्थ प्रस्फुटित नहीं हो सकता है। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है, तो सर्वप्रथम उन्होंने ही रससूत्र काव्यशास्त्र में रखा। रससूत्र क्या है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। सबसे पहले भरत मुनि ने बताया कि हम रस कहते किसे हैं, रस की उत्पत्ति कैसे होती है। तो रस की उत्पत्ति के लिए उन्होंने एक सूत्र रखा कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसका अर्थ देखा जाए तो बात यह है कि रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोग से होती है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी क्या है आगे देखते हैं। विभाव वो है जो भावों को उद्बुद्ध कर। प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ भाव रहते हैं, वो भाव हमेशा सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं। उसको उद्बुद्ध करने के लिए जो कारण हो वही विभाव होता है। प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक आत्मा के साथ संलग्न है क्या? कुछ न कुछ भाव, सुख, दुख, आश्चर्य, क्रोध, हंसी, सब कुछ संलग्न है प्रत्येक आत्मा के साथ। लेकिन उसको उद्बुद्ध करने के लिए जो कारण बनता है उसको हम लोग कहते हैं विभाव। विश्वनाथ के अनुसार लोक में रति आदि को उद्बुद्धित करने वाले विभाव है। रति आदि अभी स्थायी भाव देखेंगे हम लोग,
जो 8 स्थायी भाव है उसको उद्बोधित जो करता है वही विभाव है। अर्थात कह सकते हैं कि जो भाव मनुष्य के अंतर्गत रहता है, मनुष्य के अंदर जो भाव हैं अस्थायी रूप से, उसको उद्बोधित करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन और उद्दीपन को देखते हैं। आलंबन क्या है? नायक नायिका के कारण उदित होने वाला विभाव आलंबन है। यदि नायिका के अंदर किसी रस की उत्पत्ति हो रही है तो उसका कारण क्या बनेगा? नायक बनेगा। और जो नायक कारण बनेगा, नायक को देख करके उसके अंदर श्रृंगार की उत्पत्ति हुई, तो वहाँ पर नायक कारण हुआ। कारण को हम विभाव कहते हैं। और कौन सा विभाव कहेंगे? 2 प्रकार के विभाव हैं, तो आलंबन विभाव कहेंगे। अर्थात नायक को आलंबित करके ही उसके अंदर श्रृंगार की उत्पत्ति हो रही है, श्रृंगार उद्बोधित हो रहा है, इसलिए वहाँ पर नायक आलंबन है। और उद्दीपन क्या हो सकता है? उद्दीपन है जो भाव वहाँ पर उद्बोधित हुआ उसको उद्दीप्त करे, जो वो होता है उद्दीपन। क्या क्या उद्दीप्त कर सकता है? वहाँ का माहौल उद्दीप्त कर सकता है, वहाँ के व्यक्ति उद्दीप्त कर सकते हैं, वहाँ पर कैसा वातावरण है वह चीज़ उसको उद्दीप्त कर सकता है। तो ये लिखा कि पात्रों की चेष्टाएँ, रूप, नदी, पर्वत आदि उद्दीपन विभाव है। अब है कि पात्र वहाँ किस प्रकार की चेष्टा करते हैं। मान लीजिए कि नायक सामने नायिका को देख करके नायक के अंतर्गत श्रृंगार की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि श्रृंगार उद्बोधित नहीं हो पाएगा। वहाँ पर कोई अभिभावक बैठा हुआ है या समाज के मर्यादा के अनुकूल श्रृंगार की उत्पत्ति वहाँ पर संभव नहीं है, तो वहाँ पर उद्दीप्त नहीं होगा। और वहाँ की स्थिति यदि है अनुकूल तो श्रृंगार की उत्पत्ति हो जाएगी। तो वही हो गया उद्दीपन। तो उद्दीपन में वहाँ पर बैठे हुए जो व्यक्ति है, जो माहौल है, वहाँ पर भौतिक वातावरण जो भी है वो सब होता है उद्दीपन विभाव। कारण रूप विभाव से उद्बुद्ध रत्यादि अस्थायी भावों को प्रकाशित करने वाला अनुभाव है। अभी देखे थे विभाव के 2 देखे भेद, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन है जिसके कारण उस भाव की उत्पत्ति हुई, और उद्दीपन वह है जिसके कारण वह भाव उद्दीप्त हुआ। अब बात आती है कि अनुभाव क्या है। तो अनुभाव है हमारे अंदर किसी अस्थायी भाव की उत्पत्ति हो गई, कोई उद्बोधित हो गया, उसके बाद वह उद्दीप्त भी हो गया, लेकिन हम उसको जिस रूप से प्रकट करते हैं अपने क्रियाकलाप से, आंगिक चेष्टा इत्यादि से, वही आंगिक चेष्टा इत्यादि क्या होता है? अनुभाव होता है। जैसे हम प्रसन्न हुए तो अपने चेहरे पर कुछ हल्का सा हंसी लाए, तो हंसी जो लाए ये हमारा हो गया अनुभाव। फिर भरत मुनि ने नाटक में 49 भावों का वर्णन किया है। कितने भाव हैं? 49। और 49 जो भाव है उसमें से 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 व्यभिचारी भाव हैं। ये भाव हो गया प्रत्येक मनुष्य के अंतर्गत रहने वाला एक संस्कार विशेष। उसमें से 8 स्थायी भाव रहते हैं जिसको जागृत करने के लिए विभाव होता है कारण के रूप में। 8 सात्विक भाव होता है जिसे प्रकट किया जाता है, और 33 जो है व्यभिचारी भाव होते हैं जो प्रत्येक रस में अलग अलग जगह पर कुछ न कुछ व्यभिचारी भाव पाए जाते हैं। अस्थायी भाव की संख्या 8 है। अस्थायी भाव की संख्या कितनी है? 8 है। ऊपर हम लोग यहाँ देखें कौन कौन है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा तथा विस्मय। ये 8 अस्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य के आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। समय और स्थिति पा करके यह उद्बोधित हो जाते हैं और फिर व्यक्ति रस का आनंद ले लेता है। सात्विक भाव कितने हैं? 8 हैं। सात्विक भाव भी 8 हैं। कौन कौन है? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। याद रखिएगा 8 है, 4 करके याद कर लीजिए। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग। 3 में आधा आधा स है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग। फिर 4 हैं वेपतु, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। वेपतु, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय, ये 8 सात्विक भाव है। अब 33 जो व्यभिचारी भाव बचे वो कौन कौन है? तो नाम जो है दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। PDF तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। निर्वेद, ग्लानि, सांकाख्या, सूया, मदस्त्रम, ऐसा श्लोक भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर नाम भी है, नाम से भी देख सकते हैं। ऐसे नाम पूछता नहीं है, अस्थायी व्यभिचारी भाव की संख्या पूछी जाती है, उसे याद रखिएगा। आगे है कि भरत मुनि द्वारा प्रोक्त
रस सूत्र के प्रधान 4 व्याख्याकार हैं। भरत मुनि के द्वारा जो रस सूत्र बताया गया उसके व्याख्याकार कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन देखते हैं। रस विषयक 4 वाद प्रसिद्ध है, जिसमें भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त, ये 4 प्रसिद्ध हैं व्याख्याकार। और ये सभी व्यक्ति जो है जो व्याख्या किए हैं, ये रस सूत्र में जो निष्पत्ति शब्द है उसके 4 अलग अलग 4 अर्थ निकाले हैं। भट्टलोलट कहते हैं, भट्टलोलट का सिद्धांत जो है उत्पत्तिवाद है, शंकुक का अनुमितिवाद है, भट्टनायक का भुक्तिवाद है और अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। अच्छा, भट्टलोलट जो है वो निष्पत्ति का अर्थ बताते हैं कि नहीं, वो निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है और वहाँ पर विभाव इत्यादि को मानते हैं उत्पादक और उत्पाद्य मानते हैं रस को। शंकुक जो है अनुमितिवाद है, वो बताते हैं कि नहीं, रस का अनुमान किया जाता है। भट्टनायक कहते हैं भुक्तिवाद के द्वारा कि उसको भोज्य है, रस जो है भोज्य है, उसका लोग एक तरह से आस्वादन करते हैं। और अभिनवगुप्त बोलते हैं कि अभिव्यंजित होता है रस। नीचे भट्टलोलट के बारे में एक एक को करके देखते हैं। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद मीमांसा दर्शन से संबंधित है। चारों जो है किसी न किसी दर्शन से संबंधित है, किसी न किसी संप्रदाय से संबंधित है, इसको याद रखना है। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा दर्शन से संबंधित है। और इनके अनुसार उत्पाद्य उत्पादक भाव से रस की उत्पत्ति होती है। उत्पाद्य हो गया रस और उत्पादक हो गए विभाव आदि। तो यहाँ पर बात होगी कि कौन सा संबंध है रस और विभाव आदि में, तो उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध है। उत्पाद्य कौन हो गया? तो रस हो गया, उत्पादक विभाव आदि हो गया। शंकुक कहते हैं, शंकुक जो है न्यायिक सिद्धांत का अवलंबन करते हैं। न्यायिक शंकुक रसानुभूति को अनुमान का विषय मानते हो, बोलते कि रस का तो अनुमान किया जाता है। ये अनुमाप्य और अनुमापक संबंध मानते हैं। अनुमाप्य अनुमापक अर्थात रस जो है अनुमाप्य है और विभाव आदि उसके अनुमापक है। अनुमाप्य अनुमापक भाव से रस की निष्पत्ति स्वीकार करते हैं। इन्होंने अपने मत में चित्रतुरग न्याय की कल्पना की है। याद रखिएगा, चित्रतुरग न्याय की कल्पना कौन की है? तो न्यायिक शंकुक। ऐसे आपको याद भी हो जाएगा, चित्रतुरग न्याय की कल्पना न्यायिक जो है शंकुक वही की है। इनका मत न्याय दर्शन पर आधारित है। याद हो गया, भट्टलोलट मीमांसा दर्शन से संबंधित थे, वो उत्पाद्य उत्पादक भाव से रस की उत्पत्ति बताते थे। शंकुक अनुमिति शंकुक न्याय से संबंधित है, या अनुमाप्य अनुमापक भाव से रस की उत्पत्ति बताते हैं। इनमें एक और विशेष बिंदु है कि चित्रतुरग न्याय की कल्पना इन्होंने की है। चित्रतुरग न्याय आप काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका विस्तृत वर्णन है कि जैसे घोड़े को फोटो को देख करके हम ये भी नहीं कह सकते कि घोड़ा है, ये भी नहीं कह सकते घोड़ा नहीं है, इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन है। आगे है भट्टनायक। भट्टनायक के अनुसार रस की वास्तविक अनुभूति सामाजिकों को होती है। ये भट्टनायक मानते हैं कि रस की वास्तविक अनुभूति जो है सामाजिक लोग करते हैं। और भट्टनायक का मत जो है सांख्य दर्शन से संबंधित है। याद रखना है, 3 हम लोग दर्शन के मत पढ़ ली। मीमांसा से संबंधित भट्टलोलट, न्याय से संबंधित शंकुक और सांख्य से संबंधित जो है वो भट्टनायक हैं। और अनुभूति सामाजिकों को मानते हैं कि रस की अनुभूति किसको होती है? सामाजिकों को होती है। वस्तुतः यही बात सत्य है कि सामाजिक लोग रस की अनुभूति करते हैं। कोई हम मूवी देख रहे हैं, कोई धार्मिक वृत्तांत देख रहे हैं तो हमें रस की अनुभूति होती है। सीता का जब त्याग किया जाता है तो हम रोते हैं, न कि वहाँ पर कोई नाटक जो प्रस्तुत कर रहा है नर्तक और नर्तकी, वो इस बात का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो सामाजिक हैं, जो रसिक हैं, वो इस बात का अनुभव करते हैं। भट्टनायक के अनुसार रस न तो प्रतीत होता है, न उत्पन्न होता है, न ही अभिव्यक्त होता है। ये प्रतीति का भी खंडन करते हैं, उत्पत्ति का भी खंडन करते हैं और अभिव्यक्ति का भी खंडन करते हैं। जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, रस अभिव्यक्त होता है, अभिनवगुप्त माने हैं, उसका भी खंडन करते हैं। ये बोलते हैं नहीं, सामाजिकों द्वारा रस का भोग किया जाता है। अभी बताया था ना, भोज्य भोजक संबंध मानते हैं कि भोजक है जो विभावादी है और भोज्य है रस। अभिनवगुप्त रस सूत्र, अब अभिनवगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। अभिनवगुप्त रस सूत्र के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार। इसके पहले तीनों का एक बार देख लें। 3 जो व्याख्याकार हम लोग देखे रस सिद्धांत के, वो हैं भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक।
यदि उनका दर्शन देखा जाए किस दर्शन से संबंधित है तो भट्टलोलट मीमांसा से संबंधित है, शंकुक न्याय से संबंधित है और भट्टनायक सांख्य से संबंधित है। यदि रस और विभावादि के संबंध की चर्चा की जाए तो भट्टलोलट मानते हैं उत्पाद्य उत्पादक संबंध है, शंकुक मानते हैं कि अनुमाप्य अनुमापक संबंध है और भट्टनायक मानते हैं कि भोज्य भोजक संबंध है। उत्पत्ति निष्पत्ति शब्द के अर्थ भट्टलोलट उत्पत्ति मानते हैं, शंकुक अनुमिति मानते हैं और भट्टनायक उसका भुक्ति मानते हैं कि उसको भोग किया जाता है। आगे है अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अभिनवगुप्त रस सूत्रों के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार है। इन्होंने संयोगात पद का अर्थ अभिव्यंग्य अभिव्यंजक माना है। सभी का देखें कि संयोग किस प्रकार का संयोग माने गए हैं, तो सभी ने कुछ न कुछ संबंध माना है। तो अभिनवगुप्त भी अभिव्यंग्य और अभिव्यंजक संबंध माने हैं। किसमें? विभावादि का रस से। तो संयोग जो है विभावादि के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। तो निष्पत्ति शब्द का अर्थ ये मानते हैं अभिव्यक्ति, और जो संयोग है संयोग का अर्थ मानते हैं कि अभिव्यंग्य और अभिव्यंजक संबंध है। रस अभिव्यंग्य है और विभावादि अभिव्यंजक है। उसके निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति मानते हैं। इनकी व्याख्या का आधार अलंकार शास्त्र है। ऊपर तीनों दर्शन से संबंधित थे, लेकिन अभिनवगुप्त जो है अलंकार शास्त्र अर्थात काव्य शास्त्र पर आधारित अपने मत को प्रस्तुत करते हैं। अब रस के बारे में और चर्चा कर लें कि और विद्वानों का क्या मत है। रस के लक्षण कुछ विद्वानों ने दिया है। आचार्य विश्वनाथ मानते हैं विभावानुभावे न व्यक्त संचारणा तथा रसतामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम। सज्जनों के लिए विभाव अनुभाव और व्यभिचारी से जो उत्पन्न होता है वही रस है। आचार्य मम्मट कहते हैं विभावानुभावस्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारणः व्यक्तः सत्य विभावाद्य स्थायी भाव रसस्मृत। विभाव अनुभाव, और आगे इसके पहले भी एक पंक्ति है कि लोक में जो कारण इत्यादि देखे जाते हैं वहीं काव्य में विभाव अनुभाव और व्यभिचारी कहे जाते हैं, और उन्हीं से व्यक्त तैहि विभावाद्य ही व्यक्तः सह अस्थायी भाव रसः स्मृतः। वही विभावादि से अभिव्यक्त जो है स्थायी भाव रस हो जाता है। आचार्य धनंजय का कथन है रस के विषय में विभावैः अनुभावैश्च सात्विकैर्व्यभिचारिभिः आनीयमान स्वादित्यम स्थायी भावो रसस्मृतः। मिला जुलाकर इन्होंने भी वही बात कही कि विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी भावों के द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है, जो प्रस्तुत किया जाता है और जो स्वादित होता है वही अस्थायी भाव क्या है? रस है। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने रस का लक्षण प्रस्तुत किया। आचार्य विश्वनाथ रस संप्रदाय के संपोषक हैं। प्रवर्तक तो हैं भरत मुनि, लेकिन रस संप्रदाय को संपोषित किया है विश्वनाथ ने। रस की बहुत महत्ता से वर्णन किया है। कौन? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य के आत्मा रस है। काव्य के आत्मा ही रस को मानते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का काव्य लक्षण है। वो कहते हैं कि काव्य के आत्मा रस है। रस के अतिरिक्त कोई भी काव्य का आत्मा नहीं हो सकता। रस संप्रदाय के आचार्यों ने रस को अखंड, स्वप्रकाश, आनंदमय, चिन्मय, वेद्यांतर स्पर्श शून्य, ब्रह्म स्वाद सहोदर तथा लोकोत्तर चमत्कार प्राण रूप कहा है। रस संप्रदाय के आचार्यों ने रस को क्या क्या नाम दिया? अखंड, जिसका कोई खंडन नहीं है। स्वप्रकाश, जो अपने आप में प्रकाशित है, जो आनंद वाला है, जो चित्त वाला है, जो दूसरे अन्य संस्मरण को शून्य कर दे वो है। और ब्रह्म की प्राप्ति के बाद जो आनंद होती है उस आनंद का सहोदर है, मतलब उस आनंद के समतुल्य है। लोकोत्तर चमत्कार प्राण रूप है। लोकोत्तर चमत्कार अर्थात अलौकिक आनंद को देने वाला है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्यानंद रस को वेद्यांतर स्पर्श शून्य ब्रह्म स्वाद सहोदर माना है। वेद्यांतर स्पर्श शून्य अर्थात दूसरे अन्य अनुभूति को जो शून्य कर दे, और ब्रह्म प्राप्ति वाली जो आनंद, ब्रह्म प्राप्ति का जो आनंद है, उस आनंद का जो सहोदर है, उस आनंद के जो समतुल्य है वही है रस। ये आचार्य विश्वनाथ मानते हैं। विश्वनाथ ने रस को बहुत ही महत्ता से स्थापित किया है और ये प्रयास किया है कि बता सके सामाजिकों को, रसिकों को कि वाक्य का जो वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसात्मक जो वाक्य है वही काव्य है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रस माने हैं। देखिए अब रसों की संख्या के बारे में हम लोग बढ़ रहे हैं। भरत मुनि सर्वप्रथम जो रस सूत्र के रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, उन्होंने 8 रस माना है।
अष्टौ नाट्य रसा स्मृता। ये पंक्ति पूछे कि किससे संबंधित है, तो भरत मुनि से संबंधित है। भरत मुनि कितने रस माने हैं, तो 8 रस माने हैं। मम्मट शांत रस को 9वां रस मानते हैं। मम्मट जो है शांत रस को 9वां रस मानते हैं। 9वां रस किसने माना, जो मम्मट ने माना। कौन सा माना, तो शांतोपि नवमो रस, शांत रस को 9वां रस मानते हैं। और उसका स्थायी भाव क्या है, तो अस्थाई भाव निर्वेद है। कहा गया है निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतोपि नवमो रस। निर्वेद अस्थाई भावोस्ति शांतोपि नवमो रस। निर्वेद अस्थाई भाव जिसका है वह शांत रस जो है 9वां रस है। और धनंजय और विश्वनाथ सम को शांत रस का स्थायी भाव मानते हैं। निर्वेद को मानते हैं अस्थाई भाव शांत रस का मम्मट, और सम को अस्थाई भाव कौन मानता है, धनंजय और विश्वनाथ जो है। धनंजय 10 रूपक से संबंधित है, विश्वनाथ साहित्य दर्पण से संबंधित है। इन्होंने शांत रस को स्वीकार करते हुए उसका स्थायी भाव सम को माना। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ वात्सल्य को 10वां रस मानते हैं। 10वां रस, अभी तक हम लोग 9वां रस देख रहे थे, शांत रस जो है 9वां रस है, मम्मट ने माना। शांतोपि नवमो रस, निर्वेद स्थायी भावोस्थि शांतोपि नवमो रस। और आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वात्सल्य भी एक प्रकार का रस है, उसे हम 10वां रस मानते हैं, तो वात्सल्य रस को 10वां रस मानिए। और रूप गोस्वामी जो है, रूप गोस्वामी भक्ति को 11वां रस मानते हैं। तो 11वां रस भक्ति को किसने माना, रूप गोस्वामी ने माना, भक्ति को माना। ठीक है। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में 12 रस माने हैं। भोजराज जो सरस्वती कंठाभरण कार हैं वो 12 रस माने हैं। 12 रस कौन कौन से हैं, श्रृंगार आदि 9 रस, अर्थात श्रृंगार आदि जो 8 है वो एक शांति रस, और उसके अलावा प्रयाण उदात्त और उद्धत रस भी माने हैं। भोजराज 12 माने हैं। यदि रसों की संख्या पर एक बार दृष्टि हम लोग डालते हैं तो भरत मुनि 8 रस माने हैं, 9वां रस माने हैं शांत मम्मट, और उसका स्थायी भाव बताते हैं निर्वेद। फिर धनंजय और विश्वनाथ 9वां रस को स्वीकार किए हैं, लेकिन उसका स्थायी भाव बताते हैं कि सम है। और 10वां रस साहित्य दर्पणकार मानते हैं वात्सल्य को। 11वां रस भक्ति को मानते हैं रूप गोस्वामी, और 12 रस माने गए हैं सरस्वती कंठाभरण में भोजराज के द्वारा श्रृंगार आदि 9 रस शांत तक, और उसके बाद प्रयाण उदात्त और उद्धत। याद रखना है कि सरस्वती कंठाभरण में 12 रस माना गया है, रूप गोस्वामी जो है 11 रस मानते हैं भक्ति को लेकर के। अब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा में इससे संबंधित मतलब लगभग प्रश्न इसी से आते हैं। यदि कुछ आसान प्रश्न किया जाए तो, और आसान प्रश्न करने की संभावना लगभग 80 से 85% रहती है, 15% ही प्रश्न तो कठिन होते हैं। उसमें रस, स्थायी भाव, वर्ण और देवता, इससे संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। इसको आप लोग एक एक करके याद रखिएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। पहला रस है श्रृंगार, इसको पढ़ते हैं तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। इसके वर्ण क्या है, श्रृंगार रस का वर्ण क्या है, श्याम है। देवता कौन है, विष्णु। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, वर्ण श्याम, देवता विष्णु। उसके बाद हास्य रस का स्थायी भाव हास, रस वर्ण श्वेत, और देवता प्रमथ। करुण का अस्थायी भाव शोक, वर्ण कपोत, और यमराज इसके देवता हैं। रौद्र रस है, क्रोध इसका स्थायी भाव, लाल इसका वर्ण, रुद्र जो है इसके देवता। लाल वर्ण, आदमी क्रोधित होता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है, चेहरा भी लाल हो जाता है, तो रौद्र का क्या वर्ण हो जाएगा, लाल। और रौद्र का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, इसका वर्ण गौर वर्ण है, इंद्र इसके देवता हैं। वीर के देवता कौन है, इंद्र। महेंद्र, इंद्र जो भी है, महेंद्र भी होते हैं। भयानक स्थायी भाव भय, वर्ण कृष्ण, यमराज इसके देवता हैं। विभत्स रस के जुगुप्सा जो है स्थायी भाव है, नील वर्ण है, महाकाल इसके देवता है। अद्भुत रस के विस्मय जो अस्थायी भाव है, पीला इसका वर्ण है, और ब्रह्मा इसके देवता हैं। ठीक है। और शांत रस का स्थायी भाव है सम इसके अस्थायी भाव है, वर्ण देवता को लेके आना ही है। तो रसों का यदि स्थायी भाव वर्ण देवता आपको याद हो जाता है तो रस संबंधित उम्मीद है कि एक न एक प्रश्न आ ही जाता है प्रत्येक परीक्षा में। यदि उसमें साहित्य और रस प्रश्न पूछा जाना है तो याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊं कि एक तरफ रस लिखा ही है, उसको हाथ से ढक लीजिए, अस्थायी भाव बोलिए। उसका अस्थायी भाव बोलने के बाद फिर उसके वर्ण बोलिए, फिर देवता बोलिए। चलिए बोलते हैं, आप भी बोलने का प्रयास करिए। श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, करुण का शोक,
रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय। विभत्स का जुगुप्सा। अब वर्ण पर आए। श्रृंगार का श्याम होगा, हास्य का श्वेत होगा, करुण का कपोत, रौद्र का लाल, वीर का गौर, ठीक है, भयानक का काला, हाँ कृष्ण, ठीक है, विभत्स जो है नीला, विभत्स का नीला, अद्भुत का पीला, अद्भुत का पीला। अच्छा, आगे जो है शांत रस का भी वर्ण है कुंद पुष्पवत, देखने को मिल जाएगा कहीं कुंद पुष्पवत ना। और देवता नारायण, शांत रस के वर्ण कुंद पुष्पवत सफ़ेद जैसा, और देवता उसके नारायण हो जाएंगे। अब देवता पर चर्चा कर ली जाए। श्रृंगार के देवता विष्णु, हास्य के प्रमथ, करुण के यम, रौद्र के रुद्र, वीर के महेंद्र, भयानक के महाकाल, भयानक के यमराज, और विभत्स यमराज भी कहीं मिलता है, कहीं काल भी मिलता है। विभत्स के महाकाल और अद्भुत का ब्रह्मा, अद्भुत का ब्रह्मा, और शांत के नारायण। इस प्रकार से हम लोग देवता को भी देख लिए, स्थायी भाव को देख लिए, वर्ण को देख लिए, और उसके वर्ण, स्थायी भाव, रस, सब चीज़ों को देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन किस रस की प्रधानता देता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। भवभूति के द्वारा समादृत एकमात्र रस क्या है? करुण है। भवभूति करुण रस को ही मानते हैं कि करुण रस ही एक रस है। फिर अभिनव गुप्त मोक्ष का साधन होने के कारण शांत रस को प्रमुख रस मानते हैं। शांत रस को प्रमुख रस कौन मानता है? तो अभिनव गुप्त मानते हैं। और भोजराज के अनुसार श्रृंगार सब रसों में प्रधान है। श्रृंगार वास्तव में सभी रसों में प्रधान है। विश्वनाथ के अनुसार सबसे चमत्कारी रस जो है वो अद्भुत रस है। उसमें श्रोता को, सामाजिक को सबसे बड़ा आश्चर्य होता है, चमत्कार होता है, बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं लोग। तो वो है कौन सा? अद्भुत रस। इस प्रकार से रस संप्रदाय को हम लोग देखे। विभिन्न आचार्यों ने रस के क्या लक्षण दिया है, रस का क्या स्थायी भाव है, कौन सा वर्ण है, कौन सा देवता, ये सब हम लोगों ने देखा। अब बढ़ते हैं अलंकार संप्रदाय की तरफ। अलंकार संप्रदाय। अलंकारवादी आचार्यों के अनुसार काव्य का प्रधान तत्व अलंकार है। अलंकारवादी जो आचार्य है वो कहते हैं कि काव्य का प्रधान तत्व क्या है? अलंकार है। भामह के अनुसार काव्य का सर्वाधिक सौंदर्यदायक तत्व अलंकार है। क्योंकि भामह जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है, उन्होंने कहा कि सौंदर्यदायक तत्व, सर्वाधिक सौंदर्यदायक तत्व जो सबसे ज़्यादा काव्य की शोभा बढ़ा दे वो है अलंकार। इसलिए हम अलंकार को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। भामह का काव्य अलंकार अलंकार संप्रदाय का आदिम ग्रंथ है, मतलब पहला ग्रंथ है। अलंकार संप्रदाय का पहला ग्रंथ कौन है? काव्य अलंकार। और काव्य अलंकार को लिखा किसने? तो भामह ने लिखा। भामह ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व स्वीकार किया है। भामह मानते हैं कि अलंकार ही है काव्य का सब कुछ, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। काव्य का आत्मा के रूप में काव्य का प्राणभूत तत्व कोई है तो है अलंकार। भामह के अनंतर अलंकार संप्रदाय के उन्नायक आचार्य दंडी है। उन्नायक का तात्पर्य हुआ कि उसको संपोषित करने वाला, उसको बढ़ाने वाला, उसका प्रचार प्रसार करने वाला। तो अलंकार संप्रदाय के उन्नायक किसको मानते हैं हम लोग? दंडी को। और अलंकार शास्त्र के समस्त सिद्धांतों का सूत्रात्मक ग्रंथ जो है वो है काव्य अलंकार सूत्र। काव्य अलंकार सूत्र अलंकार शास्त्र के समस्त सिद्धांतों का एक जगह सूत्र के रूप में तत्व को प्रस्तुत करता है। भामह ने भरत मुनि के 10 गुणों का माधुर्य, ओज तथा प्रसाद में अंतर्भाव किया है। भामह अपने रचना काव्य अलंकार में भरत मुनि के द्वारा जो 10 गुण माने गए थे उनका माधुर्य, ओज तथा प्रसाद में अंतर्भाव किया है। आगे आचार्य विश्वनाथ ने गुण, अलंकार और रीति को काव्योत्कर्ष का हेतु माना है। विश्वनाथ जो है वो गुण को, अलंकार को और रीति को काव्योत्कर्ष का हेतु मानते हैं। उसको काव्य ये नहीं कहते कि यही काव्य है, बोलते हैं कि गुण, अलंकार, रीति है, लेकिन ये काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए है, न कि वही काव्य है। विभिन्न ग्रंथों में यदि अलंकारों का लक्षण देखें तो ध्वन्यालोक में है तमर्थम अवलंबनते यंगिनम ते गुणास्मृता अंगाश्रितास्तु अलंकारा मंतव्या कंटकादिवत। अर्थात यहाँ पर भी कंटक आदि के समान अलंकार को कहा गया। शोभा बढ़ाने वाले धर्म शोभा बढ़ाने वाला धर्म है अलंकार। ध्वन्यालोक मानते हैं। ध्वन्यालोक चूँकि ध्वनिवादी आचार्य है, वो अलंकार को तो आत्मा मान नहीं सकते, तो बताते हैं कि अंग आश्रित है अलंकार और वो कंटक आदि के समान है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में कोई आभूषण उसके शोभा को बढ़ाता है, इसी प्रकार से
काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं अलंकार। फिर ध्वनि के मत में रस संक्षिप्ततया यस्य बंध शक्य क्रियो भवेत अपृथक यत्न निवर्त्य सोलंकारो ध्वनौ मत। ध्वनि के मत में जो अलंकार का स्थिति है वो बताया गया है। काव्य प्रकाश में बताया जाता है उपकुर्वन्ति तम समतम एन अंगद्वारेण जातुचित हारादिवत अलंकारस्ते अनुप्रासोपमादय। अनुप्रास शब्दालंकार, उपमा आदि अर्थालंकार जो अलंकार है ये हार आदि के समान है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में हार आदि शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं, वे अलंकार भी शोभा को बढ़ाने वाले हैं काव्य के स्वरूप में। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने अलंकारों के लक्षण प्रस्तुत किए, इसे आप देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ाते हैं।